A horizontal force of 20 Newton is applied to a block of mass 4 kg resting on a rough horizontal table. लेट्स से बच्चों हमने एक रफ horizontal टेबल क्या किया है, बना लिया है. इसमें हमने एक ब्लॉक को रखा है जिसका मास है 4 kg. ठीक है, रेस्ट कर रहा है. जबकि आपने फोर्स उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन का लगा दिया है, फिर भी ये रेस्ट पे कर रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है. अब बच्चों मूव नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा. अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल है जब तक कि आपका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, जो कि है 20 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट कैन बी, सबसे पहले इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द टेबल हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स द टेबल इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक. आप कहोगे कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स टेबल जो है ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है, इसलिए आपने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन रखा, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप क्या कहना चाहोगे. कहने से पहले बच्चों हम इस 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट कर ले. एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा तो 4 इंटू जी इस पर क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा. अब यहाँ कह सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है, 4g के इक्वल है. और बच्चों जी की वैल्यू भी कितना है, 10 है, तो 4 इंटू 10 विल बी 40 न्यूटन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है बच्चों, मतलब ये जो पार्ट है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. आप कहोगे कि सिंस यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इंटू एन, या तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो या तो इक्वल हो जाए म्यू एस इंटू एन से, जिसको लिमिटिंग कहेंगे, या फिर म्यू एस इंटू एन क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा होगा. म्यू एस इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा. अब आप कहोगे कि सर म्यू एस के बारे में, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बारे में लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एन नॉर्मल रिएक्शन. म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20 डिवाइडेड बाय एन कितना है 40, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5. 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं. तो ये बच्चों हमारा बिल्कुल क्या होगा, इसको आप सही से लिख लीजिए, 1/2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है.